This is Rita Harya, and we are here today in our Lock Talk session. We are meeting a great personality. I'll tell you, वो जितनी सिंपल दिखती हैं उतना ही उनका मन, उनके विचार सिंपल और समृद्ध हैं. तो एक ऐसी विचारधारा जो 21वीं सदी की मॉडर्न लड़की तो है, पर उस मॉडर्न थॉट प्रोसेस में सोशल वर्क, लोगों का भला करना, कम्युनिटी के प्रति अपनी जो भी कर्तव्य हैं वो सभी कर्तव्यों को पूरा करना, उस सोच के साथ जो जिंदगी में आगे बढ़ी हैं वो है तन्वी छेड़ा, मैरिड टू मिस्टर सागर सावला. और इनकी मॉम चंद्रिका जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग वुमेन हैं जिन्होंने ये कई सारे उतार चढ़ाव ज़िंदगी में देखे, पर अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए, ऐसे बड़ा किया कि आज उनके पास एजुकेशन है पर उसके साथ उच्च विचार भी हैं. तो आइए मिलते हैं इतनी प्यारी और इंटेलिजेंट, स्मार्ट, टैलेंटेड तन्वी छेड़ा, तन्वी सावला से. हाय तन्वी, हाउ आर यू? नाइस टू मीट यू. Nice to meet you. Thank you for taking our time. Oh, that's our pleasure and honor to meet you. So, सबसे पहली बात मैं तन्वी जी से ये पूछना चाहूँगी कि how did you begin? मतलब डेफिनेटली आप इतनी होनहार स्टूडेंट रही होंगी कि आज ज़िंदगी में इस मुकाम पर आप हैं. तो कैसी थी आपकी एजुकेशनल जर्नी? How was your childhood and how did you get inclination towards education, going abroad? So a small gist about her life which can inspire all the students in future also. So I grew up not so wealthy in an environment that had lots of resources, and the only way to get something more was education. Or there are other ways, but education seems to be one of the ways. And I think I got incredibly lucky that very kind teachers came into my life. 2 दिन पहले, yesterday I think, गुरु पूर्णिमा थी. So I got in touch with junior KG से जो भी टीचर्स हैं. मेरे मॉम और डैड ने भी मेहनत की है कि उन सब से टच में रहे, क्योंकि 20 साल हो गए उन्होंने मुझे पढ़ाया, पर सब ने वो कंट्रीब्यूट किया है. और टीचर्स के बिना कोई भी बच्चा इतना जीनियस नहीं होता कि अपने आप सब पढ़ ले. टीचर्स की बहुत महत्व होती है लाइफ में. सो आई थिंक वन इज़ टीचर, सेकेंड पेरेंट्स की मेहनत. तो हमारे स्कूल में फर्स्ट मेरी जो स्कूल थी उसमें ये सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह थे नहीं, तो मेरी मम्मी बाकी स्कूल से बात करके मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दिलाती थी. एंड कि कभी हम फीस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या फिर वो क्लासेस दूर थे, दादर में थे, हम बांडुप में रहते थे, तो हर बार मेरा खाना तैयार रखना, मैं ट्रेन में खाना खा लेती हूँ, फिर वहाँ पर क्लासेस पहुँचकर वो टीचर्स ने मुझे पर्सनल टाइम दिया. तो उस तरह स्कूल से 4th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से लेके प्रावीण्य प्रज्ञा मैथ्स एग्ज़ाम, उससे मैं इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गई और इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे फंडिंग दी पहले ताइवान जाने के लिए. तो स्टार्टिंग में 30,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इसके लिए, एग्ज़ाम देते हैं. उसमें से टॉप 30 की होमी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कैंप होती है और उसमें से 4 बच्चे सिलेक्ट होते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो तभी मैं सबसे पहले बाहर गई. वो कंपटीशन में बहुत सारा सीखी, ब्रॉन्ज मेडल मिला. फिर IIT की एग्ज़ाम पास की, उसमें अच्छी रैंक मिली, पर मुझे कैम्ब्रिज और कॉर्नेल से भी एडमिशन मिल रहा था. तो इसमें भी समाज के लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें IIT मिला, बहुत अच्छी बात है, बट फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी तुम्हें एडमिशन मिल सकता है. और मुझे जियोलॉजी पढ़ना था. जियोलॉजी एक फील्ड है जो इतना कॉमन नहीं है यहाँ पर मुझे नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखना बहुत पसंद था. अगर मैं टीवी देखूँ तो सिर्फ नेशनल ज्योग्राफिक देखती थी. मुझे वैसे एक्सप्लोरर बनना था और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर थोड़ी बेटर थी. तो कॉर्नेल से रतन टाटा की मुझे स्कॉलरशिप मिली 1.5 करोड़ की, जब मैं 17 ईयर्स ओल्ड थी. तो उसकी वजह से मैं बाहर जा पाई और उन्होंने सिर्फ एजुकेशन नहीं, खाना पीना, रहना और साल में एक बार फ्लाइट जो मैं इंडिया आ सकूँ उतना सारा कवर किया. सुपर. एंड वहाँ पर भी सेम टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे. सो मैं कॉर्नेल गई और मैं तभी छोटी थी, पर मैंने मास्टर्स और PhD लेवल के क्लास लिए. तो पहले टीचर ने कहा कि नहीं, ये बड़े लोगों के लिए, आप 4 साल बाद लेना. पर फिर भी मैं थोड़ी ज़िद्दी थी वैसे, तो क्लास में बैठ गई. मैंने कहा मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, मुझे बैठने दीजिए.
और उसमें फिर मैंने हाईएस्ट स्कोर किया। सुपर। ओके। तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और हाँ। वो सर, तो उन्होंने कहा कि मैंने 27 इयर्स ये क्लास पढ़ा है, कभी इतने छोटे बच्चे ने नहीं लिया और कभी इतना हाई स्कोर नहीं किया। वाह। तो उनकी वजह से फिर मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। उन्होंने मुझे फील्ड वर्क के लिए अर्जेंटीना भेजा, तो 1 महीना हम माउंटेन्स में थे, जियोलॉजी का फील्ड वर्क कर रहे थे। एंड उसके बाद वो travel plus work, basically it took me to 50 countries, funded by research, by internships, fellowships. So that's a big thing. Very, very, very big thing. So what's your qualification right now? Right now I have a PhD in geology from Stanford University, and also a PhD minor in management science and engineering from Stanford. Oh wow. And I have a bachelor's in mathematical geosciences from Cornell. Cornell is an Ivy League. I did not do a master's because in bachelor's I had done enough research that they directly gave me admission to PhD. Oh wow, congratulations. Thank you. That's a big thing. So your IQ must be super. मेहनत से ही मिलता है ये सब, Yes. ऐसे ही नहीं मिलता है. So it's your hard work and dedication towards your passion. So that's a big thing. So then how did you reach to Google? So whatever you do research in, the things that you learn are logical thinking. मैंने geology में specialization किया, but how do you approach a big ambiguous problem? That thinking is what they actually teach you. Then you can learn any field. So Google was looking for people who have this scientific temper, who can basically handle a complex question, break it down into smaller bits that are more easy to solve, and then approach it in a very quantitative manner. मैं लाइफ के भी जो डिसीजंस लेती हूँ उसमें प्रोज कॉन्स, कॉस्ट बेनिफिट, ये काफ़ी एनालिसिस करती हूँ। तो उन्हें चाहिए था कि कोई ऐसे अप्रोच सिस्टमैटिक कर सके। So they just wanted someone who could think in that manner. Maths is very important, so they wanted someone who had a good background in statistics. And in geology as well, I apply statistics. So when I think about my research was last 250 million years में दुनिया कैसे इवॉल्व हुई है, माउंटेन्स कैसे बने, हिमालय माउंटेन्स कैसे बने, उसमें भी मैंने स्टेटिस्टिक्स अप्लाई किया था। अभी आप गूगल सर्च करते हैं, उसमें क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं, गूगल ऐप का लेआउट क्या होना चाहिए, वो सब मैं डिसाइड करती हूँ नंबर्स के, यूज़र के पैटर्न्स के हिसाब से। Oh wow, that's a big thing. Very nice. Okay. And I think that was something I was looking for in a partner, someone who respects my career, who is supportive, and we both learn from each other. Everything from hard skills like technology and science to how do we talk with people, what should we improve us, how can we improve ourselves every single day, and we respect each other because we are able to learn from each other every single day. Super. So इतनी सिंप्लिसिटी के साथ आपने शादी क्यों की? Because जब आपकी शादी हुई तब तो आपने ज़िंदगी में दोनों ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था, फिर भी एकदम सिंपल वेडिंग. Why so? And especially being an Indian, you know, we celebrate Indians like more than festivals. Yes. Yeah. So I think, as you said, our family also wanted us to do धूमधाम से शादी, but मुझे उस पे पैसे खर्च करने के बदले डोनेशन करना था, जितना हो सके उतना. So we ended up donating $30,000, which Wow. is I think around 25 lakh rupees. And which was at that time 10% of my life savings. क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हाँ, जब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगा तब मैं डोनेशन करूँगा, पर कभी इनफ ही नहीं लगता. आपकी लाइफस्टाइल बढ़ती जाती है कि अच्छा अभी बड़ा फ्लैट खरीदे, अभी और घूमे, एंड मैं 50 साल की हूँ उसके बाद डोनेशन करूँ, उससे बेहतर है कि अभी से शुरू करूँ. सो वॉट एवर वी कैन, थोड़ा स्मॉल अमाउंट. तो स्टार्टिंग में मैं थोड़े साल में फ्यू हंड्रेड मे बी $100 वगैरह देती थी, पर ऐसे लगा कि शादी पर खर्च करना ही है, उसके बदले अगर डोनेशन करें तो. और मेरा हस्बैंड का आइडिया था कि फिर भी हमें लोगों को मिलना है, क्योंकि वेडिंग इज़ अ स्पेशल इवेंट कि
काफ़ी कोई क्लोज था 5 साल पहले, पर अब हम अलग रह रहे हैं. दिस इज़ एन इवेंट टू ब्रिंग देम हियर. तो मिलने का कंपोनेंट हमें चाहिए था. तो ये पैंडेमिक के भी पहले हमने इंटरनेट वेडिंग की थी. बिकॉज आई हैड ट्रैवल्ड एट दैट पॉइंट आई थिंक अबाउट 35-40 कंट्रीज. मेरे दोस्त इतने सारे देशों से थे. सागर ने भी ट्रैवल किया था. तो वो सारे दोस्तों को एक जगह लाना दैट वुड हैव बीन एक्सपेंसिव. तो उन सब से वीडियो कॉल किया. तो हम मिल भी पाए. मेरे प्रोफेसर फ्रॉम न्यूजीलैंड, उनकी फैमिली ने अटेंड किया ऑनलाइन. और उनसे पर्सनल बात हो सकी कि अभी आप क्या कर रहे हैं. क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर हाँ थोड़ा फॉर्मेलिटी. So, and for every person that attended, we donated $100, and I think 300 people attended. So that's why we donated $30,000. Super. And some guests को गिफ्ट देनी थी, तो हमने कहा कि we don't accept gifts. Fortunately, we have हमें जो जीने के लिए चाहिए उतनी चीज़ें हैं. तो हमें देने से बेहतर है कि आप जो संस्था आपको पसंद है उसके बारे में हमें बताइए और आप उन्हें डोनेट कीजिए as for our wedding. Wow. तो काफ़ी लोगों ने डोनेट किया. So you want to give back to society at every point of your life. At every moment, yes. That's one way to celebrate. Yeah, and that's the best thing. Yes. So your life journey is very, very inspiring. And how do you look at your motherhood, your daughter? She's 7 months old and you started working. Yes. Yeah. So when did you begin your work again? When she was 3.5 or 4 months old. But I had 5.5 months of leave, but I knew that my team was struggling a little bit with workload. So I felt ready to go back. And right now I'm taking 10 days off to come to India and see family, grandparents, everyone. Yeah. So it's easily manageable, your work, your child, or it's a challenge? It is a challenge. It's not easy. Especially when I say come back from work late and she is already asleep and I don't get to see her, I don't get to play with her. I feel very sad. Yeah. I used to pump breast milk at work to feed the baby. And that is not easy to schedule that between meetings. I feel very tired after doing that, then finding food. But I think it's a part of life. Nothing comes easy. And if I want to do all of these things, fortunately I have a very good support system. So नाना नानी आए थे हेल्प करने के लिए. मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है. तो बिकॉज नेबर्स भी एक्चुअली वहाँ लोग सोचते हैं कि यूएस में नेबर्स से इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता. हम लोग काफ़ी लकी हैं कि नेबर्स बहुत अच्छे हैं. तो कभी हमारे बच्चे वहाँ चले जाते हैं, उनके बच्चे यहाँ जाते हैं. तो एक दूसरे के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता. और अभी मैं सोसाइटी के लिए थोड़ा कम कर पा रही हूँ क्योंकि छोटी बच्ची है और काम है. बट थोड़ा वो बड़ी हो जाए उसके बाद ज़्यादा कर पाऊँगी. Yeah, of course, and even she will learn. Like बचपन से ही उसे ये संस्कार मिलेंगे. तो और इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं तो वो भी बच्चे में तो आना ही आना है. So anyways, it was pleasure talking to Tanvi and it's a great honor. And as I told you earlier, जब हम मिले तभी मैंने तन्वी से कहा कि when Nadella is, you are looking at Tanvi, कि आप भी वही मुकाम हासिल करोगे. तो wish you all the best for a super successful life and you are successful today. But जो भी आपके dreams हैं वो सारे पूरे होंगे ही. I'm sure God will be kind to you. Thank you for your blessings. Yeah. Nice talking to you. Thanks. Bye. Thank you.